लगातार फर्जी ढाबों को लेकर पड़ताल का दौर चल रहा है और इस बीच बयानबाजी भी देखी जा रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं, खबर आपके सामने रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कथावाचक वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई तेज की और वो आगे बढ़कर अब इस तरह की बन गई है जहां सनातन विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं हैं और उनका साथ देने के लिए कांग्रेस, जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह भी बयानबाजी करने से नहीं चूके, इमरान मसूद भी बयानबाजी कर रहे हैं। ये लिस्ट लंबी होती जा रही है सनातन विरोधियों की। क्या ये 27 के चुनावों से पहले इस मुद्दे को जिंदा रखने या बड़ा करने की कोशिश है, या सनातन पर प्रहार की इनकी आदत हो गई है? ये किसी और मजहब पर तो सवाल कर नहीं पाते, लेकिन सनातन पर चोट करने से पहले सोचते भी नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और फिर बताएंगे पूरी खबर क्या है। ये तस्वीर देखिए जहां फर्जी ढाबों की पड़ताल चल रही है। ये हिंदू संगठन फर्जी ढाबों की पड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसी खबरें आई हैं जहां जो पूजा होती है, जो आराधना होती है, उसकी शुद्धता के साथ समझौता हुआ और तब से हिंदुओं के मन में एक डर बैठ गया कि कहीं हमारी जो पवित्रता है पूजा की, हमारी जो आराधना है, उसे बाधित करने के लिए कोई ऐसा समझौता तो नहीं किया जा रहा जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और यही वजह कि पड़ताल करने हिंदू संगठन खुद निकल पड़े, क्योंकि 11 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक कावड़ यात्रा है। लेकिन इसकी तुलना किससे की गई है? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमला जो हमारे सीने पर एक जख्म की तरह है, जिसकी तस्वीर हम जब देखते हैं, जिसका जिक्र जब होता है तो हमें पीड़ा होती है, लेकिन शायद इन राजनेताओं को नहीं होती। इनके लिए हर चीज सिर्फ फायदे का सौदा है और फायदे और नफा नुकसान के तहत ही ये बयानबाजी करते हैं। और ये दो तस्वीरें एक साथ किसने बताई हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें ऐसा लग रहा है कि आम हो गई है इनके लिए। खबर पूरी क्या है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी आई समाजवादी पार्टी की तरफ से, दिग्विजय सिंह की तरफ से, ये इन्हें एक्सपोज कर रही है। इनका सनातन विरोधी एजेंडा, इनका वोट प्रेम एक्सपोज कर रही है। चलिए जानकारी आपको जल्दी से देते हैं। कावड़ विवाद को आतंकवाद कह दिया है। कावड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। पूरा मामला क्या है? हिंदू संगठनों पर ढाबों की चेकिंग का आरोप है। हमने आपको तस्वीर भी प्रहार में दिखाई थी और सपा ने ढाबों की चेकिंग पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए यहां तक ठीक था कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सपा नेता एसटी हसन ने विवादित टिप्पणी कर दी, विवादित बयानबाजी कर दी। ढाबों की चेकिंग वालों की तुलना उन्होंने आतंकियों से सीधे कर दी है। कांग्रेस ने भी ढाबों की चेकिंग पर सवाल खड़े किए, तुरंत समर्थन में खड़े हो गए, सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह बोले कि कावड़ यात्रा से नफरत फैला रहे। सोचिए, कावड़ यात्रा तो महादेव की आराधना के लिए होती है, उसकी तुलना वो नफरत से कर रहे हैं कि नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। क्या कुछ कहा एसटी हसन और दिग्विजय सिंह ने, सुनिए जरा। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। अब इस बयान के बाद आपने सुन लिया दिग्विजय सिंह को, एसटी हसन को। इस बयान के बाद अब विरोध तेज हो गया है। कावड़ियों की तुलना आतंकी से करने पर अब विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और साधु संतों ने समाजवादी पार्टी पर जमकर अटैक किया, जमकर हमला बोला है। सपा के बयान को हिंदुओं का अपमान बता रही है बीजेपी और संत समाज भी यही कह रहा है। सनातन का अपमान सपा की आदत बन गई है। बीजेपी ये प्रश्न पूछ रही है, पहले रामचरितमानस और अब कावड़ियों का अपमान। ऐसा लग रहा है कि इनको सनातन विरोध की आदत हो गई या ये सिर्फ फायदे के लिए ऐसा करते हैं। वीएचपी ने भी सपा नेता हसन पर, एसटी हसन पर अटैक किया, हमला बोला है। कावड़ यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, ये वीएचपी की तरफ से कहा गया। और कावड़ रूट पर जो फर्जी ढाबे चल रहे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वीएचपी ये कह रही है।
साधु संतों ने एसटी हसन पर एक्शन की अब मांग कर दिया, क्योंकि एसटी हसन शायद सुनना नहीं चाहते, शायद वो समझना नहीं चाहते कि अगर वो तुलना कर रहे थे या खिलाफत कर भी रहे थे तो क्या पहलगाम से तुलना करना या आतंकवाद से तुलना करना ये सही था, कहां तक सही था, इसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। क्या कुछ कहा है वीएचपी और बीजेपी ने, सुनवाते हैं आप। दिग्विजय सिंह के बाद अब कांवड़ यात्रा पर जहरीली जुबान बोलने की बारी है समाजवादी पार्टी की। उनके नेता बोलते हैं कि कांवड़ यात्रा पर बोर्ड दिखाना ये पहलगाम आतंकी हमले में जैसे आतंकियों ने पहचान की थी उस प्रकार से है। मतलब इस प्रकार के बेतुके तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं और पहलगाम के आतंकी हमले की घटना को जिस प्रकार से अंडरमाइन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है और हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और इंडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। ये जो विपक्षी नेता हैं, खासकर समाजवादी, जिसको आजकल नमाजवादी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसके नेताओं को तो जैसे लगता है कि पेट में जबरदस्त मरोड़ हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पहचान अब एक्सपोज होने वाली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने सनातन विरोधी कोई बयान दिया हो, लेकिन इस बार तो पराकाष्ठा हो गई है, क्योंकि तुलना आतंकवाद से कर दी गई है और ऐसे में गुस्सा भरपूर हर किसी के मन में, चाहे बीजेपी हो, वीएचपी हो, लोग भी पूछ रहे हैं, संत समाज भी पूछ रहा है कि आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों। और इसको लेकर जब रिपब्लिक भारत ने कड़े सवाल किए तो कैसे एसटी हसन बचते दिखाई दिए, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। देश में सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कांवड़ियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांवड़ रूट पर फर्जी ढाबों की चेकिंग करने वाले हिंदुओं की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की गई है। सपा नेता एसटी हसन ने चेकिंग करने वालों पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि पैंट उतारने वाले फर्जी दावों के दम पर उन्हें आतंकी तक कह दिया। लेकिन जब रिपब्लिक ने उनसे सवाल पूछा तो वो ढाबों पर इस तरह की चेकिंग का सबूत नहीं दे पाए। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे वीडियो बता दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी के यूनिट को आप फोन लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ के यूनिट को फोन लगा लीजिए, और अगर एक इतना सा वीडियो बता देंगे ना आप मुझे, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। बताइए एसटी हसन साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात का जवाब दे दो। जो हाँ, जवाब दे रहा हूं, वो सही था। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ही अभी कहा थोड़ी देर पहले, रिवर्स करके मैं आपको बताता हूं। मैंने जब आपसे पूछा किसी को धोखा देना सही है, आपने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप आतंकवादी कैसे बता रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं। एसटी हसन साहब, रिपब्लिक से बातचीत के दौरान एसटी हसन से जब कांवड़ियों और हिंदू आस्था के अपमान को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इन सवालों का गोलमोल जवाब देते नजर आए। लेकिन एक बार फिर हिंदू आस्था के अपमान और कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से करने पर माफी नहीं मांगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की पैंट नहीं उतारी। माफी मांगेंगे आप नहीं दिखाओगे मुझे, एसटी हसन साहब, माफी मांगेंगे आप तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इस काम। आप बताइए ना, माफी मांगेंगे एसटी हसन साहब? माफी मांगेंगे क्या आप? हरगिज नहीं। आप देश के नागरिक को, कांवड़ियों को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ियों को ये देखा आपने कैसे टर्न मारा, मैंने कांवड़ियों को कहा। जो लोग ऐसा है, आपको यही नहीं पता है ना एसटी हसन साहब? यशवीर महाराज, अगर मोबाइल है तो टीवी खोलकर देखिए, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। क्या है आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए जरा कौन है वो लोग। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया मैंने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा? क्योंकि वो लोग कांवड़ लेकर जाने वाले हैं। सपा नेता एसटी हसन ने फर्जी नाम से ढाबे चला रहे मुसलमानों को तो गलत बताया, लेकिन ऐसे ढाबों की चेकिंग करने वालों पर सवाल उठाते रहे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपने इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की, तो भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। रोजे में कौन कहां खाएगा ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी मर्जी होती है। कांवड़ यात्रा में अगर मुझे शुद्ध खाना है, किसी कांवड़िये को खाना है, तो वो खाएगा ना भाई, वो चेक करेगा ना। क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसे संविधान अधिकार नहीं देता है? नाम लिखने में मुझे कोई एतराज नहीं है, और नाम लिखा होना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और रोजे में हम मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ से ही मिठाई लेते हैं, तो वही तो वो कह रहे हैं कि आप झूठ का साथ दे रहे हैं। जो लोग धोखा दे रहे हैं, जिन लोगों ने वकील टी स्टॉल नाम रख रखा है और पर्दे के पीछे से सुलेमान और फिरोज निकल रहे हैं, एसटी हसन साहब, ये दिक्कत है। गलत है वो बात आपकी, मैं मानता हूं वो गलत है। तो इधर उधर की बात नहीं, मुझे बताइए कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा?
समाजवादी पार्टी अक्सर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर सवाल करती रहती है। पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के विरोध का बीड़ा उठाया था, तो अब एसटी हासन ने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की वजह से हिंदू आस्था का अपमान कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट।